बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तमिलनाडु के मशहूर डकैत और डॉन वीरापन के बारे में बताएंगे। ये शख्स 36 साल तक तमिलनाडु में पेश आने वाले संगीन जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह रहा। वीरापन का मकसद ही बड़े बड़े सियासतदानों को अगवा करना और उनसे अच्छा खासा तवान हासिल करना था। इसके अलावा वो तमिलनाडु और केरला की जंगलात की संदल की लकड़ी भी स्मगल करता था। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बताता चलूं कि वीरापन को पुलिस को चकमा देकर फरार होने में माहिर समझा जाता था और इसके साथ साथ वो लूटी हुई रकम से गरीबों की मदद भी करता नजर आता था और इसी वजह से वहाँ के लोग इसे बहुत पसंद करते थे और कुछ लोग तो इसे अपना मसीहा भी समझते थे। वीरापन 18 जनवरी 1952 को मैसूर स्टेट के इलाके गोपीनाथम में पैदा हुआ। जवानी की उम्र में पहुंचते ही एक लड़की जिसका नाम मथु लक्ष्मी था, उसके साथ इसने शादी की और उस औरत ने वीरापन से शादी सिर्फ उसकी दहशत और उसकी बड़ी बड़ी मूंछों की वजह से की थी। जवानी की उम्र में पहुंचते ही वीरापन ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर संदल की लकड़ी चोरी करने का काम शुरू कर दिया था। वीरापन का बाप भी लकड़ी चोरी का काम ही करता था। वीरापन ने जराइम की दुनिया में 1969 में कदम रखा और 3 साल बाद 1972 में वीरापन को पहली बार लकड़ी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वीरापन ने जराइम की दुनिया में कदम रखते ही संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के साथ साथ हाथियों के दांत स्मगल करना भी शुरू कर दिए थे और बाद में वीरापन ने उन तमाम लोगों को मारना शुरू कर दिया जो इसके काम में रुकावट पैदा करते थे। वीरापन ने पहला कत्ल सिर्फ 17 साल की उम्र में किया था। वीरापन के हाथों से कत्ल होने वालों में ज्यादातर पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर और मुखबर शामिल थे। 1987 में पहली बार इंडियन सरकार की तवज्जो वीरापन की तरफ हुई। हुआ कुछ यूं कि एक इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर ने वीरापन के धंधे में टांग अड़ाने की कोशिश की थी, जिस पर वीरापन ने उस ऑफिसर को मौत की नींद सुला दिया और इसके बाद नवंबर 1991 में एक और बड़े अफसर को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया कि वो भी इसके धंधे में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा वीरापन ने 1992 में एक पुलिस कॉन्वॉय पर हमला किया जिसमें एक IPS ऑफिसर हरि कृष्णा भी शामिल था। वीरापन किसी को कत्ल करने में जरा भी हिचकिचाता नहीं था। एक दफा एक शख्स को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया कि उसने एक बार पुलिस की जीप में सफर किया था। वीरापन को जिस पर भी शक होता कि ये पुलिस का मुखबर हो सकता है, उसे कत्ल कर देता था। वीरापन बड़ी आसानी से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आसानी से फरार हो जाता था और रियासत के दायरा अख्तियार में कमी के बायस इसको दूसरी स्टेट से गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाता। एक मौका पर वीरापन ने एक शख्स को पुलिस का खबरी होने की वजह से कत्ल किया, जिसके बाद सरकार ने 41 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी जिसमें पुलिस ऑफिसर और फॉरेस्ट ऑफिसर्स शामिल थे ताकि पूरे मामले की छानबीन की जा सके। इस बात की खबर वीरापन को पहुंच चुकी थी और उसने एक इंतहाई खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। 9 अप्रैल 1993 में जब वो टीम इन्वेस्टिगेशन करते हुए मलाई हिल्स के इलाके से गुजर रही थी, ये ऑफिसर 2 गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे कि अचानक से जमीन के नीचे से बारूदी सुरंगें फट गईं और आसमान खौफनाक धमाकों की आवाज से गूंज उठा। इस धमाके में 22 लोग मौत की नजर हुए और ये 22 के 22 लोग उस इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल थे। ये वीरापन की जिंदगी का सबसे घिनौना जुर्म था। सन 1992 में कर्नाटका और तमिलनाडु की सरकार ने मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार की ताकि वीरापन को पकड़ा जा सके। तमिलनाडु में इस टास्क फोर्स को संजय अरोड़ा लीड कर रहे थे और कर्नाटका में शंकर इस फोर्स को लीड कर रहा था। फरवरी 1992 को कर्नाटका फोर्स के एक सिपाही ने, जिसका नाम इंस्पेक्टर शकील अहमद था, उसने वीरापन का एक इंतहाई अहम साथी जिसका नाम गुरुनाथम था, उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद मौत के घाट उतार दिया। इस गिरफ्तारी के 3 माह बाद वीरापन ने कर्नाटका के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इस हमले में वीरापन ने बहुत से पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। वीरापन ने ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को मारा और थाने से असलहा और गोलियां लेकर फरार हो गया। इसके बाद अगस्त 1992 में वीरापन ने इंस्पेक्टर शकील अहमद के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया और इंस्पेक्टर शकील अहमद को 5 साथियों समेत मौत के घाट उतार दिया। इस वाकया के बाद तमिलनाडु और कर्नाटका की ज्वाइंट टास्क फोर्स ने अपनी कार्रवाइयों को मजीद बढ़ा दिया, लेकिन वीरापन को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था।
सरकार ने वीरापन की सर की कीमत 5 करोड़ रुपए रखी हुई थी, लेकिन उसके डर और खौफ की वजह से कोई भी शख्स उसकी मुखबरी करने के लिए आमादा नहीं होता था। 1993 में स्पेशल टास्क फोर्स की एक टीम ने उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया और वीरापन की मदद करने पर उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जब अदालत में केस चला तो वीरापन की बीवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 30 जुलाई सन 2000 का वक्त आया जब वीरापन ने एक इंडियन एक्टर राजकुमार को अगवा कर लिया। राजकुमार को कर्नाटका के एक गांव में एक तकरीब से अगवा किया गया था। इस अगवा के बाद वीरापन ने सरकार के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन सरकार उसके साथ किसी भी सूरत में कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन गुजरे तो अवाम ने बंगलोर में एहतजाज और मुजाहरे करने शुरू कर दिए कि राजकुमार की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुजाहरे भी बढ़ते चले गए और देखते ही देखते कर्नाटका की पूरी स्टेट इन मुजाहरों की जद में आ गई। हालात जब काबू से बाहर होने लगे तो कर्नाटका की स्टेट ने तमिलनाडु स्टेट से मदद मांगी ताकि इसके साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया जा सके। इन मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तमिलनाडु के एक मैगजीन के एडिटर आर गोपाल को दी गई। आर गोपाल पहले भी कई बार जाकर वीरापन के इंटरव्यू कर चुका था। वीरापन और आर गोपाल के दरमियान मीटिंग्स तय हुई, जिनमें वीरापन ने राजकुमार को रिहा करने की मुख्तलिफ किस्म की शराइत रखी, जिनमें दरिया कावेरी के पानी के तनाजे में तमिलनाडु को इंसाफ मिलना चाहिए और तमिल को कर्नाटका की दूसरी सरकारी जबान करार दिया जाए। इसके अलावा कई तमिल इंतहा पसंदों को जेल से रिहा करने की भी डिमांड की गई। राजकुमार को तकरीबन 108 दिन तक वीरापन ने अपनी कैद में रखा और फिर नवंबर 2000 में बगैर किसी नुकसान पहुंचाए उसे रिहा कर दिया गया। बाद में एक पुलिस ऑफिशियल ने मीडिया को बताया कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने राजकुमार की रिहाई के लिए 20 करोड़ रुपए तवान वीरापन को दिए हैं। इसके अलावा 25 अगस्त 2002 में वीरापन ने कर्नाटका के एक मिनिस्टर नगापा को उसके गांव से अगवा कर लिया। नगापा 1996 से 1999 तक एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मिनिस्टर था। कर्नाटका और तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स ने केरला पुलिस की मदद से मिनिस्टर को बाजियाब कराने की कोशिश की और एक रेड भी की गई, लेकिन वो इस रेड में कामयाब ना हो सके और 3 माह बाद मिनिस्टर की लाश कर्नाटका के जंगलों से मिली। इस वाकया के बाद वीरापन के सर की कीमत 5 करोड़ से 50 करोड़ कर दी गई। सन 1990 तक वीरापन ने बहुत से पुलिस अफसरों को और ताकतवर लोगों को अगवा किया और भत्ते की रकम वसूल की, और ये तमाम रकम ज्यादातर गैर सरकारी तौर पर ही अदा की जाती थी। जुलाई 1997 में वीरापन ने 9 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अगवा कर लिया, लेकिन कुछ साल बाद तवान ना मिलने पर भी उनको बगैर किसी नुकसान पहुंचाए बरी कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वीरापन अपनी सारी दौलत जंगल में जमीन बोस दफन कर दिया करता था। सन 2002 में पुलिस ने उसके गैंग मेंबर से तकरीबन 33 लाख रुपए रिकवर भी किए थे। अपने दौर के आखिरी साल में वीरापन को सियासी सपोर्ट भी हासिल हुई। एक तमिल नेशनल पार्टी PMK ने वीरापन के साथियों के सर से मौत की सजा खत्म करवाने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा 31 अक्टूबर 1997 को वीरापन के सरेंडर करने की डेडलाइन को भी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया गया। इसके बाद 18 अक्टूबर 2004 का वक्त आ गया जब तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स ने वीरापन को 2 साथियों समेत मौत के घाट उतार दिया। ये वाकया धर्मपुरा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में पेश आया जब कुछ अंडर कवर एजेंट्स ने वीरापन को तलाश कर लिया। उसके बाद कुछ देर की क्रॉस फायरिंग के बाद वीरापन और उसके कुछ साथियों को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और एम्बुलेंस में डाल लिया गया। तब स्पेशल टास्क फोर्स वहां पहुंची। उन्होंने एम्बुलेंस को घेराव में लिया और मौका पर ही वीरापन और उसके साथियों को मौत की घाट उतार दिया। वीरापन की मौत के बाद गोपीनाथम गांव में जश्न मनाया गया। वीरापन को तमिलनाडु के इलाके में दफन किया गया और हजारों लोगों ने उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत भी की और बहुत से लोगों को पुलिस ने शिरकत से भी रोके रखा। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि वीरापन की जिंदगी पर कई इंडियन फिल्में और ड्रामे भी बन चुके हैं। इसमें 2016 में रिलीज होने वाली राम गोपाल वर्मा की फिल्म किलिंग वीरापन भी शामिल है। इसके अलावा एक बायोग्राफिकल फिल्म वीरापन और एक टीवी सीरियल भी शामिल हैं। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।